जी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए सर, संविधान में कहां मनाई है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के जो हेड हैं वो इस तरीके से कोई समारोह हो, शादी ब्याह, जीना मरना, जिसे हमारे यहाँ की लोकल भाषा में कहा जाता है, उसमें एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते हैं? इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है? कृष्णकांत जी देखिए, मैं तो लास्ट में मुझे थोड़ा समय चाहिए क्योंकि मैं इस चीज़ों की पूरी सभी के बातों सुना हुआ, मुझे सभी का जवाब देना है। देखिए, मानो तो कठौती में पानी है और नहीं तो गंगा है, मानो तो मूर्ति है नहीं तो भगवान है। यदि आप सही बताएं तो देखा जाए तो यहाँ पे जो पूजा हुआ है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया है, ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है। मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। ठीक है। गलत है, कब गलत है? जब चीफ जस्टिस गोगोई साहब का जब राज्यसभा में उनको पद दिया जाता है तो गलत है। जब अभिजीत जी का जब बंगाल में जब उनको दिया जाता है, पद दिया जाता है और वो मंत्री एमपी भी बन जाते हैं तो गलत है। जब मध्य प्रदेश के जस्टिस को जब पार्टी में शामिल किया जाता है उनके एक जजमेंट के बाद तो गलत है। सवाल तब उठता है, तब तक ये पूजा है, जब तक ये इस पूजा के बाद यदि कोई जजमेंट अगेंस्ट में आएगा तो पूजा नहीं होगा, ये दूजा हो जाएगा। क्योंकि जस्टिस पीएन भगवती के टाइम में जब उन्होंने उस समय तत्कालीन सरकार को जीतने के बाद जो उन्होंने एक पत्र लिखा था, उस पत्र में जो जिक्र किया था, इसी विपक्ष जो सत्ता पक्ष वाले हैं उन्होंने सवाल पे सवाल उठाया था। बीजेपी ने सवाल उठाया? हाँ। सत्ता पक्ष उस समय विपक्ष में थे तो सवाल उठाया था। लेकिन उसके बाद आप देखोगे एक डिग्री होता है जो हमारे भाई अभय दुबे जी क्या पत्र लिखा था, क्या सवाल उठा दिया बीजेपी ने, क्या पत्र लिखा बहुत है कि न्यायमूर्ति प्रेमवती द्वारा इंदिरा गांधी को जब उनकी चुनावी जीत पर भेजे गए पत्र से सुप्रीम कोर्ट को जो है शांति भंग हुई है, जो उनके कहीं ना कहीं जो 1200 शब्दों के जो लेटर था उस पर उन्होंने सवाल उठाया था कि कहीं ना कहीं ये चीज सही नहीं है, इसका मायने अलग है। देखिए, मायने सिर्फ निकालना, यहाँ पे हमारे भाई अभय दुबे जी जो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात की है, जैसे छोटे जज, देखिए मैं जज नहीं बन पाया बट मैंने प्रिपरेशन किया, इंटरव्यू दिया है, उसमें मैंने कुछ पढ़ा है कि कुछ इनके जो एक लिमिट होते हैं, इनको डांस भी करना है बट एक कायदे में डांस करना है, इनके बहुत सारे चीज फैमिली प्रोग्राम में जाना है बट उनके कायदे इनको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। चाहे वो लोअर कोर्ट, सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आजादी नहीं है, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लोग भी वहां पे आजादी ऐसी दे देनी चाहिए। आज यदि सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरह से मिलेंगे तो लोअर कोर्ट के जज भी वो भी ये कह सकते हैं कि ये पड़ोसी मेरा है। हमारे कोर्ट में तो सरासर नियम है कि किसी भी टाइप का यदि आपके कुछ फोटोग्राफ्स या कोई आपके पुराने कॉलेज के फ्रेंड हो तो उस केस में आप यदि सुनवाई कर रहे हैं तो उसको अलग हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है, हम सुनते हैं कि जज साहब ने इस सुनवाई से खुद को क्या बोलते हैं उसके लिए एक्सक्यूज कर लिया, हाँ। किसी पर्सनल इंटरेस्ट या उससे कारण नहीं लिखा होता है। तो अब जो सुनवाई होगी, यदि वहां पे महाराष्ट्र का जो केसेस जो सुनवाई होगी, जिस तरह से संजय राउत बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीफ जस्टिस को भी इस सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है और कानून सबके लिए रहेगा बराबर। ठीक है, आइए विकास गुप्ता जी, ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है क्या? जिस बात का जिक्र यहाँ पर कृष्णकांत जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब ये सीजीआई हैं और इसका जो रेपरकशन है, इसका जो असर है, वो देखिए किस तरीके से राज्यों से होते हुए जो लोकल कोर्ट्स है वहां तक ऐसा होगा, क्योंकि जजों के लिए कुछ लिखित नहीं है ना, यही कह रहे हैं ना कृष्णकांत जी आप, कि संविधान में लिखित नहीं है, लेकिन कुछ नियम कायदे होते हैं जिसकी अपेक्षा उनसे की जाती है कि वो इसको फॉलो करेंगे, ताकि जजमेंट्स के अंदर और न्याय को लेकर किसी तरीके की कोई समझौते वाली बात या संदेश ना जाए। मतलब इंसाफ हो रहा है, ये होता हुआ दिखे भी। विकास जी। रोमाना जी, अगर गणेश वंदना में शामिल होना कास्टिंग एस्पर्शन ऑन दी जुडिशरी है पूरी, तो मैं ऐसे वक्तव्य के बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। मतलब कि आप जस्टिस ऑफ इंडिया पे और अपने हमेशा प्राइम मिनिस्टर पे भी अगर आप ही के पास दोबारा होंगी, पहले उन्हें सुन लीजिए फिर आराम से आप अपनी बात रख दीजिएगा। आइए विकास जी, अपनी बात आप रख दीजिए, आप नोट कीजिए पॉइंट्स, आपको क्या जवाब देना है, लिखते रहिए आप। ठीक है, विकास जी को लेकर आइए, विकास जी जवाब दे रहे हैं। रोमाना जी, हाँ रोमाना जी, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, तीनों आर्म फोर्सेस के चीफ्स, अगर हम इन संवैधानिक लोग जो पोजीशन पे लोग बैठे हैं, अगर हम इन पे शक करेंगे, इनको ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो प्रजातंत्र तब खतरे में होता है अगर हम इन्हें ट्रस्ट ना करें।
इस तरह की एस्पर्शंस डाल करके अगर आप ये कहें कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही खोखलापन है। इन बातों से बचना चाहिए। और अगर किसी लोगों ने, कुछ लोगों ने अगर ऐसे इस आज के इस पॉइंट को उठाया है बाहर पे, तो मुझे लगता है वो उनका पर्सनल एजेंडा ज़रूर रहा है। लेकिन जो भी लोग हमारे इंस्टीट्यूशंस को हेड कर रहे हैं, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें इन लोगों को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। संदेश से ऊपर होने चाहिए कुछ पद और उन पर भरोसा करना चाहिए, आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए ना। विकास गुप्ता जी, आप यही कह रहे हैं? आइए कृष्णकांत जी। मैं विकास गुप्ता सर हमारे सीनियर है, मैं उनसे इस बात से मैं ऐसा नहीं करूँगा कि विकास सर गलत बोल रहे हैं। हाँ। बस सही है कि इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं विपक्ष चुनाव का वक्त है जो डर सता रहा है, क्योंकि उनकी जो साथ ही साथ आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात भी है ना? बड़ी गलत नहीं है लेकिन गलत भी है, क्योंकि आप किसी भी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष होता ही है। क्योंकि लाइफ में हमारे किसी चीज के किसी भाषा का उसके नेगेटिव भी मायने, क्योंकि सभी लोग ऑल आर नॉट ए लाइक, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। और यहाँ पे जो बात है हमारे विकास सर जो बोल रहे हैं ये सही है, बहुत ही छोटी सी बात है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि चुनाव है हरियाणा में, महाराष्ट्र में, और मराठी पोशाक स्पेशली पहनना, क्योंकि भगवान के जाने के लिए उनको मराठी पोशाक ही पसंद नहीं है। क्योंकि गणेश भगवान सिर्फ वहाँ के भगवान नहीं है, वो पूरे सभी के भगवान है, सभी इंसान के भगवान है। तो यही कहीं ना कहीं किसी स्पेशल प्रोग्राम में स्पेशल पोशाक भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ संकेत देता है। जब हम जाते हैं, जब हम वोट लेने जाते हैं सरदारों की, तो वहां पे पगड़ी पहनना कहीं ना कहीं। अब आप देखिए घालमेल हो रहा है ना यहाँ पर, मतलब या तो विपक्ष तय कर ले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।